पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि हम अब बाजार निफ्टी जो है 25,000 अंक के जादुई आंकड़े को भी छू सकता है और 100 से 200 पॉइंट और भी उछल सकता है। चीज़ें कहते हैं कि सर आप टारगेट तो बताते नहीं, ये नहीं बताते कहाँ खरीदते बताते हैं। जब उस चीज़ को हम हासिल कर लेंगे ना, उस सर्टिफिकेट को, तो वो भी बताया करेंगे। समझ रहे? बजट के बाद अपने हिसाब किताब को अपने प्रॉफिट के साथ थोड़े दिनों तक बैठने के साथ एनालाइज करने के बावजूद आपको, अब लोग कहेंगे सर बिकवाली तो भैया कभी भी हो सकती है। बिकवाली के अंदर तो आपके अच्छे अच्छे शेयर भी निगेटिव आपको देखने को लग जाएंगे। ऑपरेटर की चालों को समझो, जो उसकी मार्केट में अच्छा बनने के लिए ना होता है ना। कभी अच्छे अच्छे शेयरों में लोग फंस जाते हैं, पेनी स्टॉक में तो फंसे ही रहते हैं, अच्छे अच्छे शेयरों में भी लोग फंस जाते हैं। भैया हमने बहुत ऊपर ले रखा है, अब क्या करें। किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हमारे सामने रखते हैं, उससे हमारी प्लानिंग आगे की हो जानी चाहिए, क्योंकि आधा काम तो उन्होंने कर दिया हमारा, आधा हमें अपनी साइकोलॉजी से आगे के लिए देखना पड़ता है। बस यही। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर मार्केट की जो तेज़ी जो बनी रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो गिरावट ही है, लेकिन जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर है, उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों की क्या विशेषता हैं, क्या इससे हम आगे की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब बड़े बड़े लोग किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हमारे सामने रखते हैं, उससे हमारी प्लानिंग आगे की हो जानी चाहिए, क्योंकि आधा काम तो उन्होंने कर दिया हमारा, आधा हमें अपनी साइकोलॉजी से आगे के लिए देखना पड़ता है। बस यही एक जजमेंट होता है जो आपको आगे की तरफ तैयार करता है मार्केट में अच्छा बनने के लिए ना। होता है ना, कभी अच्छे अच्छे शेयरों में लोग फंस जाते हैं, पेनी स्टॉक में तो फंसे ही रहते हैं, अच्छे अच्छे शेयरों में भी लोग फंस जाते हैं। भैया हमने बहुत ऊपर ले रखा है, अब क्या करें। तो उसमें तो सिर्फ समय जाता है ना। तो उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि जब मार्केट के अंदर एक हेल्दी करेक्शन होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को घेरेगा भी, और वहाँ कुछ लोग जो ऊपर फंसे हैं उनको भी थोड़ी टेंशन भी देगा। पर जब समय बीत जाता है वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर सुजलोन एनर्जी पे फिर से एक वीडियो, तो आज हम सिर्फ सुजलोन एनर्जी की ही बात करेंगे और देखेंगे कि उसकी ऑर्डर बुक से क्या अब हम सुजलोन एनर्जी को लंबे समय तक देख सकते हैं। तो आज हम सुजलोन एनर्जी की भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि हम अपने को अच्छा निखारने के लिए अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। देखो सर, गुरु क्या होता है? गुरु की चीज़ें वो हैं कि माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारा दोस्त भी हमारा गुरु है, आपके टीचर भी आपके गुरु हैं, आपका छोटा भाई भी आपका गुरु है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बड़े लोगों को छोटे लोग समझा देते हैं। तो जो चीज़ समझाने वाली होती है, जो चीज़ ज्ञान वाली होती है, असल में वो गुरु होता है, उसमें उम्र नहीं देखी जाती है ना। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा हो गया जी, मैं अब छोटे से क्यों उसे गुरु बोलूँ। गुरु का मतलब अलग है, एक गुरु अलग होता है, एक गुरु होता है आपको शिक्षा देने वाला। तो आज उसका पर्व है, और इसलिए ही मैं आप सबको भी गुरु की भांति ही जांच रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट, आपका प्यार, आपका हर वो एक निर्णय जो सही तरीके से आगे के लिए होता है, और आपको मुझे सुनना और उस पर अपने विचार कमेंट के द्वारे रखना और कुछ मेरे सामने अलग अलग इन्फॉर्मेशन लाना, तो आप भी हमारे गुरु के समान हो। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कभी देखा नहीं होगा आपने ऐसा गुरु पूर्णिमा के ऊपर किसी को बोलते हुए कि भाई सभी गुरु हैं। सब गुरु हैं भैया, आप भी अपने घर में समझाते होंगे सब गुरु हैं। इसलिए शेयर मार्केट का भी हमें गुरु बनना पड़ेगा। बाजार जब तेजी के माहौल में काफ़ी सालों से आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब के सब तेजी के संकेतों में है। तो यहाँ पर कुछ गिरावट के सिलसिले भी आगे जाकर हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि बाज़ार में खुद को सुरक्षित रखना और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा हम बाज़ार में लगाते हैं उसे मार्केट की चीज़ों को समझकर थोड़ा सा बचा कर रखना
वो आपके लिए एक अच्छा लाभदायक हो सकता है। जब हम किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री कर लेते हैं जिसके अंदर उसका फंडामेंटल कमज़ोर और वो शेयर भाग रहा है, तो वहाँ की जो ख़रीदारी या बाइंग चल रही है तो वो एक्चुअल में सही बाइंग नहीं होती है, आप समझना। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में बिकेगा, और जब बिकेगा तो क्या होगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा। दो तरीक़ों से हम शेयर मार्केट में अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। एक तो लंबे समय के लिए शेयरों को लेकर छोड़ना, दूसरा सिप सिप करके शेयरों को लेना। ये दो नियम आपको बहुत अच्छा तक करके जाएंगे। अब लोग कहेंगे सर बिकवाली तो भैया कभी भी हो सकती है। बिकवाली के अंदर तो आपके अच्छे अच्छे शेयर भी निगेटिव आपको देखने को लग जाएंगे। ऑपरेटर की चालों को समझो, जो उसकी रणनीतियाँ किसी शेयर के अंदर तेज़ी के अनुसार है और वो शेयर भाग रहे हैं 6 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो भैया वो अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। वो अपनी होल्डिंग बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भैया किसी ने शेयर ने पेनी स्टॉक में किसी ऑपरेटर ने अपने पैसे लगा दिए और वो शेयर ऊपर हो गया तो वो उसे और ऊपर देखेगा। नहीं भैया, वो अपनी चीज़ों को जांचेगा। तो सबसे पहले मार्केट की चीज़ों को हमें समझ कर आना पड़ेगा। कल की वीडियो के अंदर MTNL की एक विशेष मैंने आपके लिए एनालाइज़ की है और काफ़ी लोगों को वो एनालाइज़ काफ़ी पसंद भी आई है, और एक्चुअल चीज़ जो है वो मैंने आपको बताई है ना सर। क्योंकि शेयर प्राइस के हिसाब से मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। शेयर प्राइस के नीचे या ऊपर जाने के हिसाब से वीडियो नहीं बनाई है MTNL के अंदर। अगर जिन्होंने नहीं देखी है कृपया देख लें, उसकी मैंने आपको अलग अलग रणनीतियाँ समझाई हैं, और अगर उनमें से कोई रणनीति आपको गलत लग रही है तो भैया मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, ठीक है। अगर आप उसे अच्छी तरह भापें हैं, पर जो प्राइस को देखकर फिर ये एनालाइज को देखेगा, फिर भैया उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको हर बार कहा हम फंसते टॉप पर ही हैं, और वो भी बेकार शेयरों में, है ना। अच्छे शेयरों में तो मैं इंतजार करके वो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो हर एक चीज़ों को समझो बहुत अच्छी तरीके से। कल मैंने आपको MTNL के बारे में समझाया था। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, केडियानॉमिक्स के CEO सुशील केडिया जी कह रहे हैं बाजार के अंदर बजट के बाद निफ्टी जो है 21,000 अंक तक आ सकता है। ये केडिया साहब ने बोला, और वो भैया चार्ट के माहिर हैं। वो चार्ट के अनुसार ही हर एक चीज़ करते हैं और अपनी एनालाइज के थ्रू हमें बताते हैं। तो उनकी जो प्रिडिक्शन है वो सही हो सकती है। वो शॉर्ट टर्म की चीज़ें उन्होंने हमें बताई। उन्होंने कहा है कि हालांकि बाजार निफ्टी जो है 25,000 अंक के जादुई आंकड़े को भी छू सकता है और 100 से 200 पॉइंट और भी उछल सकता है, पर उनको लगता है कि संकेत जो हैं भारी गिरावट के हैं और ये एक हेल्थी करेक्शन है। जब हेल्थी करेक्शन का नाम आता है तो इसका मतलब भैया जो प्रॉफिट है वो बुकिंग हो रही है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। तो अगर उन्होंने 21,000 पॉइंट बोला, तो अभी अगर हम जांचें तो इस टाइम निफ्टी जो है करीब 24,530 पॉइंट पर है, और अगर 21,000 लेवल को दिखाएगा तो करीब से करीब 3,530 पॉइंट तक के करेक्शन यानी कि गिरावट आ सकती है। ये बहुत बड़ी गिरावट होती है भैया, 3,530 तक के वो बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर चीज़ों को समझो सर, ये क्या अचानक हो जाएगा? ये क्या बजट ख़त्म होते ही हो जाएगा? ऐसी जो बड़ी गिरावट होती हैं कभी भी अचानक से नहीं होने, ये ध्यान रखना आप। वो अंदेशे देती हैं। गिरावट 200 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट ऊपर, फिर गिरावट 300 पॉइंट की, फिर 100 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ आपको लगता है भैया सामान्य, और जब आप भूल जाओगे तब झटका मार देगी मार्केट। तो आपके पास अगस्त है, ये मैं अपने हिसाब से अपने एनालाइज के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन गिरावट वाली चीज़ें भैया केडिया साहब ने बताई। अभी उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब क्या 23 को बजट आ रहा है क्या गिर जाएगी? ऐसा नहीं है। और अगर उन्होंने निफ्टी के ऊपर ये बोला है तो भैया बैंक निफ्टी भी देख लो, वो भी काफ़ी ऊपर है, वो भी बहुत काफ़ी ऊपर चल रही है इस टाइम। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 52,265 पॉइंट में चल रही है। तो जब वो गिरेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी फिर झटके मारेगी। चीज़ों को हमें समझ में आना चाहिए। ये बड़े बड़े लोग एनालाइज कर देते हैं, ये हमारा रास्ता आसान कर देते हैं। शांति के साथ बजट के बाद अपने हिसाब किताब को अपने प्रॉफिट के साथ थोड़े दिनों तक बैठने के साथ एनालाइज करने के बावजूद आपको अपनी रणनीतियाँ फिर से दिवाली के शेयरों के, नए साल के शेयरों के ऊपर बनानी पड़ेगी, और उससे पहले आपको एक गिरावट के सिलसिले भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ सुशील केडिया साहब वाली,
समझो। वैसे तो ऊपर है ही हर एक मार्केट पर, वो जल्दी से नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपको हिचकोले देगा। तो वो रणनीतियाँ मैंने आपके लिए आज बना दी है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी जो मेरे प्रिय हैं, अभी मैंने व्हाट्सएप में थोड़ा सा चीज़ें कम कर रखी हैं। एक तो मैंने आपको बताया मेरे घर में काम चल रहा है, दूसरा कुछ और भी चीज़ें हैं, तो इस वजह से रात को थक से जाते हैं मेरा फिर दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक तो ये है। दूसरा, जब कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सर आपका इंस्टा से ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही हैं कि भैया ज्वाइन कर लो, वो कर लो। मैंने आपको क्या कहा है, आपको किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के चक्रों में, जो मेरी आईडी से फेक बने हुए हैं उनके चक्रों में नहीं आना है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको अपनी बुद्धि को बहुत स्मार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा स्मार्ट कि हमें कोई ना कोई ठग सकता है, ये सोचकर आपको वर्क करना है। हमें कोई ना कोई बर्बाद कर सकता है, ये सोचकर वर्क करना है। जब आप ये सोचकर वर्क करते हो कि हमको कोई उल्लू बना सकता है, तो आप चतुर हो जाते हो और इतने दिमाग वाले हो जाते हो कि भैया कोई भी फेक चीज़ हो उसे आप पहचान लोगे। तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर ये आपकी आईडी। देखो सर, आपको लगता है, आप सभी को लगता है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी से आपको ऐसे ऐसे मैसेज करूंगा कि आप ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पैसे भेज दो, वो कर लो। लगता है आपको ऐसा मैं करूंगा? जब नहीं लगता तो उसका मतलब क्या है, वो फेक चीज़ है। जहाँ पर लालच वाली चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पर हमारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, समझिए। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो आपको लालच की भांति, ट्रेड देने के भांति, ग्रुप ज्वाइन करने के भांति चीज़ें हो रही हैं, उससे आपको दूर रहना होगा। ठीक है सर, ये आप समझ लो, वो फेक चीज़ है, किसी भी तरीके की मेरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखो सर, अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की आज हम बात थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे और देखेंगे कि क्या सुजलोन एनर्जी 2 से 3 साल के लिए हमारे लिए बेस्ट हो सकता है या नहीं। सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि 22 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, यानी कि कल 22 जुलाई 2024, यानी कि मंडे के दिन सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आएगा। अगर मैं जून 2023 से इसकी सेल्स देखूं तो कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ है, और अगर इस जून में इसने अपनी सेल्स को कंटिन्यू रखा, बढ़ाकर रखा, तो लाजमी ये हमारे लिए आने वाला एक हीरा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जून 2023 में कंपनी की सेल 1351 करोड़ रुपए की थी। मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 2196 करोड़ रुपए की थी और 200 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। और अगर हम इसकी मार्च 2023 की ही सेल्स देखें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इस बार 2196 करोड़ रुपए की सेल्स मार्च 2024 में थी। पर मैं क्या कह रहा हूँ, बढ़ता हुआ क्रम इसका जून 2023 से, जहां इसकी सेल्स बढ़ते 2196 करोड़ रुपए करीब की हो गई। तो लाजमी कंपनी बढ़ते हुए कदमों की तरफ है, और 22 जुलाई यानी कि कल का रिजल्ट इसकी साल दर साल की रूपरेखा और कंटिन्यू बढ़ने वाली रूपरेखा हमारे सामने रखेगा। तो हमें क्या करना है, इसका Q1 का जो रिजल्ट कल का है उस पर विशेष नजरें रखनी है, क्योंकि इससे पहले 2196 करोड़ रुपए का कंपनी ने हमारे सामने प्रॉफिट कर दिया है। मार्केट कैप कंपनी की करीब 73,723 करोड़ रुपए की है। हाई कंपनी का 56 रुपए करीब का, 17 रुपए करीब का कंपनी का लो है। एक साल में शेयर 56 रुपए करीब तक उछलता हुआ देखने को मिला। अभी कंपनी का शेयर 54 रुपए करीब का चल रहा है। तो ये सब भी इसकी चीज़ें सही हैं। रिजर्व जो कंपनी का अभी तक के माइनस में था, अब मैं मार्च 2024 का डाटा बता रहा हूँ क्योंकि वही अभी अवेलेबल है। तो मार्च 2024 में कंपनी का जो रिजर्व है करीब 1199 करोड़ रुपए का है। इससे पहले माइनस में था। कंपनी ने अपने कर्जे को काफ़ी कम कर दिया है, मतलब नाम मात्र का है, जो मार्च 2024 में करीब 150 करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। कंपनी जिस क्षेत्र पर काम कर रही है उसके अंदर इसकी बाजार की हिस्सेदारी करीब भारत में 27% करीब की है,
और विदेशों में इसका 20 गीगावाट की क्षमता इसकी स्थापित है। कंपनी उस चीज़ पर वर्क कर रही है जो देश और विदेशों की एक डिमांड है, यानी कि विंड एनर्जी पर, और इसके थ्रू जो ये बिजली उत्पन्न करता है उससे ग्रीन एनर्जी की बिजली भी हमें सामने प्रस्तुत होती है। भारत का लक्ष्य जो हमारा है ग्रीन एनर्जी पर वो 500 गीगावाट का है, और उसके अंदर पवन, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, इन सभी की अहम भूमिका होगी। तो इस तरीके की कंपनी जो दूसरों के विंड टर्बाइन स्थापित करके बिजली के चीज़ों में ग्रीन एनर्जी की क्षमता जोड़ती है और उसका रख रखाव, कमीशन की चीज़ें वो करती है, तो ये लाजमी आगे की दृष्टि के अनुसार कंपनी हमें बेस्ट लग रही है। पर इसका हमें कल का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। प्रमोटर अगर हम कंपनी में देखें जो कम हो रहे हैं 13.27% के, ये एक ऐसी विशेषता है कि लोग कहते हैं सर 13.27% के प्रमोटर बचे हैं। भैया पहले कंपनी के ऊपर कर्जे थे, वो थे, ये थे, अपनी होल्डिंग को ये वो करके भैया ये तब बचे हैं। अब कंपनी ट्रैक पर है। अब ये तो है नहीं कि कंपनी के अंदर 13% ही प्रमोटर रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, और आगे जाकर कुछ अच्छा लगा तो ये अपनी हिस्सेदारी को और बना भी सकते हैं। तो जब तक कि इसके पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, अच्छा खासा वर्क कर रहा है, अच्छी खासी सेल्स कर रहा है, अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहा है, तो तब तक तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारे लिए। दूसरा, इसके अंदर हम समझें तो एफआईज कंपनी के अंदर करीब 21.53% है जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर करीब 9.17% पर लिया है। पब्लिक कंपनी के अंदर कम हो रही है, पर पब्लिक जो इसके 56.03% है। अब 56.03% में सारी की सारी पब्लिक नहीं है भाई, वो बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर पब्लिक के अंदर ही बड़े बड़े निवेशकों ने अपनी निवेश की स्थितियां बना रखी हैं, है ना। तो लाजमी कंपनी अब फंडामेंटल तो मजबूत हमारे सामने लग रही है। किसी भी कंपनी को आगे की दिशा देखने के लिए उसकी एक तो बीती न्यूज़, उसके अंदर के जो व्यक्ति क्या क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं, और कंपनी के पास क्या ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से अंदरूनी लोग जो हैं हमें अच्छी संकेत इसके अंदर देते हैं। 27 मई 2024 की एक न्यूज़। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जब कोई कंपनी 2 साल 3 साल की चीज़ें हमें बता दे और वो न्यूज़ के द्वारा बताती है, तो जो 2-3 साल में वो वर्क करेगी और वो न्यूज़ हमने पुरानी है, तो वो जब तक के वर्क नहीं होता ना भैया, वो जब तक के ताजी है हमारे लिए, क्योंकि वो वर्क तो हुआ नहीं है। एक चीज़ होती है, एक न्यूज़ निकल कर आई कि सुजलोन एनर्जी ने एक जगह 2 गीगावाट की क्षमता स्थापित कर दी और काम स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें बिजली बनना शुरू हो गया, तो वो तो हो जाती है ओल्ड न्यूज़। पर सुजलोन एनर्जी 2 साल के अंदर 20 गीगावाट की चीज़ें जोड़ेगी, तो ये हमारे लिए 2-3 साल के अंदर पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वो काम अभी हुआ नहीं है। तो 27 मई 2024 को कंपनी के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने हमें बताया कि अगले 2 साल में कंपनी का राजस्व यानी कि रेवेन्यू यानी कि सेल्स जो है 20,000 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। और CFO कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ कई गुना 2-3 साल के अंदर। ये क्या न्यूज़ है? ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर CFO जो अंदर के फाइनेंशियल चीज़ों को देखते हैं, ऑफिसर हैं भैया वो, तो वो क्यों बताएंगे? क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। देखो सर, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वो चीज़ न्यूज के भांति बता रहा हूं, पर उसकी हम साइकोलॉजी खोज रहे हैं। अब 20,000 की राजस्व अगर ये कर लेंगे तो इनके पास ऑर्डर बुक भी तो होनी चाहिए। तो कंपनी के पास मार्च 2024 तक 3,331 मेगावाट की ऑर्डर बुक है, जिसके भांति ये इन्होंने बोला है। भैया चीजों को समझो आप। औसतन प्रति मेगावाट की कंपनी का राजस्व प्राप्ति 6 करोड़ का है, यानी कि औसतन प्रति मेगावाट की, है ना। तो कंपनी की चीजें CFO ने पॉजिटिव संकेतों के साथ में बताई है। ये न्यूज को लिखना ही पड़ेगा 2-3 साल तक के। भैया किसी कंपनी की आज सेल 2,196 करोड़ की और 20,000 करोड़ का लक्ष्य 2 साल का है, और वो भी ऑर्डर बुक के हिसाब से। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कंपनी की मार्च 2024 तक 3,331 मेगावाट की ऑर्डर बुक है, और पिछले साल कितनी थी? 652 मेगावाट की। पिछले साल 600 मेगा की ऑर्डर बुक थी
सुजलोन एनर्जी की और 1 साल के अंदर 3,331 मेगावाट की हो गई, तो कितनी रफ्तार से इनको ऑर्डर मिले हैं। कंपनी की तरफ से अंदर से एक आवाज़ भी आई थी कि वो अच्छे खासे ऑर्डर लेने की चीज़ों के साथ और वैल्यूएबल ऑर्डर के लिए भी वर्क कर रहे हैं, जो उनके लिए एक अच्छे साबित हो सकते हैं। चीज़ों को समझो आप। 28 मई को सुजलोन एनर्जी ने यह कहा कि 3 साल के अंदर सुजलोन एनर्जी अपनी क्षमता में करीब 25 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ेगा। 3 साल की एक चीज़ हमारे सामने और आ गई। अभी अगर हम देखें तो भारत की यानी देश की हमारी पवन ऊर्जा जो क्षमता है करीब 46 गीगावाट की है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। भारत की है वर्तमान में स्थापित, और 25 गीगावाट की और जोड़ने की स्थितियों में सुजलोन एनर्जी है। तो यहाँ से आपको आज मैंने जो चीज़ें बताई हैं ऑर्डर बुक के अनुसार बताई हैं। देखो सर, किसी भी कंपनी के पास ऑर्डर होना उसको जानदार चीज़ों की तरफ बढ़ा रही है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन या कोई टेक्सटाइल के व्यापारी हों या ऐसी चीज़ हो जहाँ से ऑर्डर मिलकर उसे पूरा करके सामान को दिया जाता है, अगर उनके पास ऑर्डर बुक नहीं होगी तो वो टेंशन में होंगे, भैया आज तक तो हमने काम कर दिया, आगे अब क्या होगा। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी चीज़ बिना ऑर्डर बुक के चल नहीं सकती। ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके प्रॉफिट लाकर दिखा देगा और उसको आगे के बढ़ते कदमों को और अच्छा करेगा, क्योंकि ऑर्डर से ही कंपनी का पूरा चीज़ें चलती हैं। भैया लेबर ये वो सब कहाँ से होगा, बिजली का बिल ये ऑर्डर से होगा। तो कंपनी के पास ऑर्डर काफ़ी और लगातार ऑर्डर जीत रही है कंपनी। तो चीज़ों को समझो। आज की रणनीतियाँ सुजलोन एनर्जी की वैल्यूएबल स्थितियों के साथ हैं, पर कल का इसका रिजल्ट भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर एक बार व्यक्ति ऐसे काम करता जा रहा है, वो अच्छा लगता जा रहा है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ भी आ सकती है, उसकी सेल्स ऐसे हो गई, तो वो हमारे लिए फिर नेगेटिव हो जाएगा। जब तक कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तब तक कि वो हमारे लिए पॉजिटिव संकेतों के साथ। भैया तो अगले 2 वर्षों में 3.3 गीगावाट की, अब अलग से बता रहा हूँ, 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक के अनुसार कंपनी जो है अपने राजस्व को करीब 19,986 करोड़ तक के ले जा सकती है ना। अभी मैंने आपको जो 20,000 करोड़ बोला तो लगभग वही है ये, है ना। एक न्यूज़ अलग से भी थी ये, तो 20,000 करोड़ मान के चलो आप। तो जब कंपनी अपने 2 से 3 साल में ये दृश्य हमें दिखा रही है, सेल्स में शेयर प्राइस यहाँ है, और 2 साल बाद जब इनकी सेल्स इतनी हो जाएगी तो सेल प्राइस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। पर अब किसके पास हौसले होंगे, क्योंकि आगे आपको पता ही है जो शेयर सबकी नज़रों में रहता है उस पर ऑपरेटर की नज़रें भी रहती हैं, और किस तरीके से ऑपरेटर हमारे हाथों से शेयर ले जाते हैं, ये तो हम सबको ही समझना पड़ेगा। इसमें हमें करना क्या है ना, ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा होगा, वो कह रहे हैं बुक कर लें, और जिनको लॉस आ रहा होगा वो कह रहे हैं एवरेज कर लें या उसे बेच दें। तो ये सारी रणनीति आपकी है। मैंने तो आपको आज सुजलोन एनर्जी की अलग विशेषताएं आपको बता दी हैं। तो आज की सुजलोन एनर्जी की वीडियो आशा करता हूँ आपको ऑर्डर के हिसाब से समझ में आई होगी, रणनीतियों के हिसाब से समझ में आई होगी, और कल के रिजल्ट के हिसाब से कल समझेंगे फिर दोबारा इसको, है ना। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। निफ्टी 21,000 अंक को छू सकता है, ऐसे कह रहे हैं सुशील केडिया साहब, पर वो शॉर्ट टर्म की चीज़ें कह रहे हैं, पर हेल्थी करेक्शन कह रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी मैंने आपको अलग ढंग से बता दिया। सुरक्षित होकर अगर आप वर्क करोगे हमेशा फ़ायदे में रहोगे, और किसी की बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपने तरीके से आपको वर्क आगे के लिए करना पड़ेगा। MTNL की जिसने वीडियो नहीं देखी है कृपया वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी छुपे हुए राज हैं। कल वो वीडियो आपके लिए अपलोड हो चुकी है, चैनल पर ही है, तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कुछ हमारी चीज़ें आगे के लिए बढ़ी हैं या घटी हैं, ये कृपया कमेंट कर देना। फिर से कह रहा हूँ एक बार फिर, मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में जो आपको कहता हो भाई पहले पैसे दो, ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को ऐसे तकरों में नहीं पड़ना है। फिर आपको जाते जाते गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ बेस आपको चीज़ें समझाई गई हैं। जो चीज़ें कहते हैं कि सर आप टारगेट तो बताते नहीं, ये नहीं बताते कहाँ खरीदते बताते, जब उस चीज़ को हम हासिल कर लेंगे ना, उस सर्टिफिकेट को, तो वो भी बताया करेंगे, समझ रहे। तो चीज़ों को समझो आप। तो सर चीटू काटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।